Happy morning, friends. Friends, in the last video I discussed with you the concept of matrix. Matrix has no definition, but it's a name of an arrangement of numbers in rows and columns. My dear friends, matrix has no value. उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब हम उसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते. Now, today we are going to discuss the different types of matrices. The first matrix I would like to discuss with you. The first matrix is a row matrix. My dear friends, it is a row matrix. A matrix which has only one row. A matrix which has only one row is known as a row matrix. जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो हो, मतलब आप नंबर लिखते हो 1 2 3, एक रो लिख दिया, कॉलम चाहे जितनी हो, नंबर ऑफ कॉलम से मैटर नहीं करता, लेकिन रो सिर्फ क्या होगी, एक ही होगी, तो उस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे. आई रिपीट द कंसेप्ट. A matrix which has only one row is known as a row matrix. Okay, my dear friends, so now we are going to move on the next definition. It is column matrix. Column matrix means what? A matrix which has only one column is called column matrix. मतलब जहाँ पर रो कितनी भी हो लेकिन कॉलम सिर्फ एक ही होगी. जैसे हम नंबर लिखते हैं ऊपर से नीचे और एक ही कॉलम प्रिपेयर की और बॉक्स ब्रैकेट से उसको एनक्लोज करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे लिए? यस माय डियर फ्रेंड्स, इट्स अ कॉलम मैट्रिक्स. दो डेफिनेशन हो गई, कौन कौन सी? रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स मींस व्हाट? जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो हो. अ मैट्रिक्स व्हिच हैज ओनली वन रो इज नोन एज अ रो मैट्रिक्स. ओके, सेकंड, कॉलम मैट्रिक्स. A matrix which has only one column is known as a column matrix. मतलब जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम हो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे. Now the next definition, that is called zero matrix. A matrix which has all elements zero is known as a zero matrix or a null matrix. My dear friend, जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जीरो हो, जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जीरो हो, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम से कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन अगर सारे के सारे मैट्रिक्स जीरो एलिमेंट्स जीरो हैं तो हम उसे नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हैं. अ मैट्रिक्स which has all elements are zero is known as a zero matrix. Now the square matrix. Now the next is square matrix. Square matrix, a matrix which has equal number of row and columns. A matrix which has equal number of rows and columns are known as a square matrix. My dear friends, इसके अंदर कॉलम और रो के नंबर्स इक्वल, जैसे मान लो दो रो है तो दो कॉलम भी होनी चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे? इक्वल नंबर्स में रो एंड कॉलम्स हैं, तो ये हो गया आपका स्क्वायर मैट्रिक्स. बराबर है. 3x3 भी हो सकता है, 4x4 भी हो सकता है, बिकॉज़ नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स इक्वल होनी चाहिए, नंबर्स पे इसका डिपेंडेंसी नहीं है. तो चार डेफिनेशन हो गई है: रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और इट इज अ नल मैट्रिक्स, देन स्क्वायर मैट्रिक्स. नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट डेफिनेशन. माय डियर फ्रेंड, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स. इसका यूज हम लोग कैलकुलेशंस में भी करते हैं और डेफिनेशन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. यूनिट मैट्रिक्स, इट इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स और एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. बराबर. All diagonal elements are 1. All diagonal elements are 1 and rest are 0. And rest are 0. In a square matrix, please अब इसका definition समझते हैं. In a square matrix, if a diagonal elements are 1 and non-diagonal elements are 0, then it is known as a unit matrix or an identical matrix. इसका मतलब ये हुआ कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है 1 1 1, बराबर इस तरह से आएगा 1 1 1, ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, बाकी के सारे क्या हो गए? जीरो. लेकिन यूनिट मैट्रिक्स की प्रायर कंडीशन ये है कि आपका मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए, मतलब इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होनी चाहिए. इसलिए इसकी डेफिनेशन में बिगिनिंग में क्या बोला मैंने? अ स्क्वायर मैट्रिक्स व्हिच हैज ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड रेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, देन a matrix is known as an unit matrix or an identity matrix. This is most important. Now the next is diagonal matrix. Next is diagonal matrix. My dear friends, again a square matrix which has any values of element on diagonal elements and rest are 0 is known as a diagonal elements.
इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यूनिट मैट्रिक्स में और डायगोनल मैट्रिक्स में दो डिफरेंस है। एक तो यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू 1 होनी चाहिए, बाकी के सारे 0 है। डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 और 1 और बाकी के सारे क्या हो गए 0 हो गए, तो उसको आप क्या पहचानोगे, यस ये यूनिट मैट्रिक्स है बराबर, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स में क्या है, सेम टू सेम स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, लेकिन डायगोनल पे जो 1 1 था उसके बदले कोई भी वैल्यू आ जाए, उसके बदले कोई भी वैल्यू आ जाए बराबर, लेकिन बाकी के सारे क्या रहेंगे 0 रहेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायगोनल मैट्रिक्स। माय डियर फ्रेंड्स, ये डेफिनेशन एकदम इजी है। हम लोग जैसे किसी के घर में पैदा होते हैं तो बचपन से हम हमारे पेरेंट्स को पहचानना स्टार्ट करते हैं, फिर नेबर्स को पहचानना स्टार्ट करते हैं, रिलेटिव्स को पहचानना स्टार्ट करते हैं। बाय द सेम वे जैसे जैसे हम मैट्रिक्स में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हर मैट्रिक्स को देखते ही आपको पहचान लेना है कि ये रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है या डायगोनल मैट्रिक्स है। माय डियर फ्रेंड्स, बाकी की डेफिनेशन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।